ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो देव अरहंत सिद्ध आचार जो झाय, साधन को नित प्रति जजूं ये मम हो सहाय। जिन वाणी माता नमो मन धर हर्ष अपार, ता प्रसाद शिव सुख लहु पाऊं निज पद सार। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप प्रश्नोत्तर चरित्र अपन देख रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होती है और उसका कितना विनय रखना चाहिए, कैसी उसकी जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं होनी चाहिए, ये सारी बात इसमें अपने को सीखने को मिल रही है। और कौन सी क्रियाएं ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने वाली हैं, भगवान का अभिनय करने वाली हैं, भगवान की जो छवि है उस छवि का अभिनय करने वाली है, ये बातें भी इसमें अपन देख रहे हैं। कल बात चल रही थी अपनी कि अभिप्राय क्या होना चाहिए वो प्रक्षालन के पीछे, और जो वो केसर फूल लगा था उसके पीछे क्या अभिप्राय है वो भी बताया इन्होंने। प्रक्षालन का अभिप्राय तो इतना मात्र है कि जिनेंद्र प्रतिमा बिल्कुल साफ रहे, उस पर कोई जीव वगैरह न पैदा नहीं हो, कोई गंदगी नहीं लगे, है ना। ये अभिप्राय होता है, सफाई का प्रयोजन होता है, सफाई का अभिप्राय से ही वहां पर वो प्रक्षालन आदि किया जाता है। उसके साथ ही उसके दिमाग में ऐसा भी रहता है कि हाँ, साक्षात भगवान को तो हम स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान की ही ये छवि है तो उनका स्पर्श करके वो प्रक्षालन के बहाने, अलग से नहीं, प्रक्षालन के बहाने उसका स्पर्श करके, प्रतिमा जी का स्पर्श करके खुद का जन्म धन्य मानता है। ऐसा कल अपन ने प्रक्षालन का अभिप्राय देखा था। उसके बाद बात चली फूल केसर आदि लगाने वाले का, या समझ लो कि केसर चंदन की जो टिपकी लगावे, उसके मन में क्या अभिप्राय। उसका अभिप्राय तो ऐसा ही है कि भगवान ऐसे ही होते हो, ऐसे ही होते हो, या फिर वहां समोसरण में भी लगती होगी, वहां भी चक्रवर्ती या इंद्रादि जाकर के लगा देते होंगे भगवान, ऐसा उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से बैठा हुआ है। इसी वजह से वो इस प्रकार की क्रिया करता है। तो उसने भगवान का स्वरूप भी विपरीत माना, इस कारण उसके ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। और न सिर्फ लगाने वाले को दोष है, बल्कि उनके दर्शन पूजन आदि वंदन करने वाले को भी दोष है, ऐसी बात थी, है ना। तो ये कल यहाँ तक अपन ने देखा था। उसके बाद अब वो तरह तरह के अलग अलग ग्रंथों के उद्धरण यहाँ पर ये छीतर जी काला ये दे रहे हैं, यहाँ पे ये उद्धरण अपन देखते हैं। पर हाँ, बड़े विद्वान हैं ये भी, ये ऐसा नहीं समझ लेना कि होंगे कोई किन्हीं ने बना दिया होगा या कुछ इस तरह का। चलिए, पत्र संख्या 25 पर है। इसमें ऐसा जानना, यहाँ तक हो गया था। अवश्य करी पाप ही का बंध होगा, किसको, कि जो भगवान की प्रतिमा पर ऐसा कुछ लेप आदि लगाता है या उस पर कोई दूषण लगाता है, तो निश्चित रूप से उसको पाप ही का बंध होगा। यहाँ कल यहाँ तक की बात हो गई थी। आगे देखते हैं। बहुरी देखो श्री चारित्र सार जी, श्री आचार्य चावंड राय जी कृत्य है। अर्जिणा की वचनिका मन्ना लाल जी सांगा का जयपुर वाला करी है जिण में, तथा उमा स्वामी कृत्य श्री दस सूत्र जी की छोटी टिप्पण अर तिनकी वचनिका सदा सुख जी डेड़ा का जयपुर वाला कृत्य है जिण में, तथा बड़ी सरवार सिद्धि टीका वचनिका समेत जयचंद दास जी कृत है जिण में, सातवां सूत्र जी की फाकी में 10 प्रकार बाह्य को परिग्रह को भेद को कथन कयो है।
जठे कूप जात का परिग्रह का भेद में प्रथम ही केसर व चंदन को परिग्रह में कया। बहुरी श्री अमरचंद्राचार्य कृत्य पुरुषा सिद्धोपाय जी और जिसकी वचनिका जयचंद साध जी कृत्य है, जिनमें भी कुप जात की परिग्रह का भेद में केसर चंदन को परिग्रह में ही कया है। सो हे बुद्धजन हो, अपने हृदय अपने अपने, ये ऊपर दो लगाया ना, अपने 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 हृदय में विचार कर देखो, ऐसी जो या केसर तथा चंदन को श्री आचार्य जिन ग्रंथनि में ठोर ठोर परिग्रह में कह दीनी, और श्री जिन बिंब को स्वरूप तिल के तुस मात्र परिग्रह सो रहित ठोर ठोर जिन ग्रंथनि में कयो ही है, सो बाल गोपाल जगत में प्रसिद्ध ही है ही। तो हे भाई, अब हम तो को पूछे हैं कि ऐसी जो परिग्रह में प्रत्यक्ष केसर तथा चंदन तिनका किंचित तथा बहुत लेप करी संयुक्त श्री जिन प्रतिमा होए, ये 26 पत्र आ गया, प्रतिमा होए सो सम्यक दृष्टि तथा साचे सरदानी जीव कैसे पूजे वंदे, कदाचि पूजे वंदे नहीं, ऐसा जानना। फिर आगे ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं, ये अपन फिर आगे देखिए, अभी यहां तक की बात करते हैं। देखिए क्या कहा, चारित्र सारजी आचार्य चावंड राय जी, चावंड राय जी माने चामुंड राय जी, 25 पत्र पे नीचे ही नीचे आखिरी लाइन, चारित्र सारजी श्री आचार्य चावंड राय जी। चामुंड राय जी कौन, नेमी चंद्राचार्य के शिष्य है ना, नेमी चंद्राचार्य के शिष्य थे। हाँ, ये मुनि होने के बाद ही लिखा था। तो चामुंड राय जी ने, राजा चामुंड राय थे, उन्होंने दीक्षा धारण की, उसके बाद ये चारित्र सार ग्रंथ लिखा। और ये चारित्र सार की टीका जिना की वचनिका मन्ना लाल जी सांगा का, जयपुर वाले थे, मन्ना लाल जी सांगा का हुए हैं। ये आज ही देखी मैंने, आज उसके ही देख रहा था सुबह। हाँ, मन्ना लाल जी सांगा का, जयपुर वाले, उनकी वचनिका है। मन्ना लाल जी ने और भी करी, और ग्रंथों की वचनिका भी करी। तो ये चारित्र सार की वचनिका है, उपलब्ध, आज ही स्कैन करी उसको, जयपुर वाला करिए। उसमें दूसरा, उमा स्वामी कृत्य 10 सूत्र जी को छोटे टिप्पण। अब ये टिप्पण क्या, टिप्पा है ना, टिप्पण होते थे, टिप्पण टीका होती थी, टव्वा टीका भी कहा जाता है। तो टव्वा टीका में क्या होता था, है ना, ये पुराने शब्द है, भाषा, वचनिका, टव्वा, है ना, टव्वा भी बोलते हैं, टप्पा भी बोलते हैं, टब्बा भी बोलते हैं। वो किस तरह की होती है, जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें लिखा है वचनिका मन्ना लाल जी सांगा का जयपुर वाला करी, ऐसे लिखी, ये दूर दूर लिखेंगे, और एक एक शब्द के ऊपर उसका एक एक अर्थ लिखा रहेगा। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सूत्र। अब इसकी टप्पा टीका कैसे बनेगी, ये रहेंगे बड़े अक्षरों में, क्या मूल जो ग्रंथ है वो तो रहेगा बड़े अक्षरों में, अब उसमें एक एक शब्द के ऊपर छोटे छोटे अक्षर में खांचे बना करके उसमें वो टीका, मतलब उसका अर्थ लिखा जाएगा। सम्यक का अर्थ सम्यक के ऊपर लिख देंगे, और दर्शन का अर्थ दर्शन के ऊपर, ज्ञान का अर्थ ज्ञान के ऊपर, चारित्र का अर्थ चारित्र के ऊपर, मोक्ष मार्ग का अर्थ मोक्ष मार्ग के ऊपर। ये तो फुटनोट हो गए, ये फुटनोट नहीं होते थे, ये पुरानी विधि थी उस लाइन के ऊपर ही। पूरे ग्रंथ में सिर्फ 4 लाइन, मतलब एक पेज में 4 लाइन। अब उस 4 लाइन तो मोटी मोटी, जो मूल ग्रंथ है वो तो मोटी मोटी, और उसके ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में उनका अर्थ लिखा, वो टिप्पण के टप्पा टीका कहलाती थी। टिप्पण तो वैसे इसी को कहते हैं, कुछ भी हो, ऊपर लिखो नीचे लिखो, वो सब टिप्पण कहलाता है। लेकिन इस तरह की टीका को टव्वा टीका कहते थे। और सदासुख दास जी डेढ़ा का माने कासलीवाल, आया समझ में, सदासुख दास जी कासलीवाल जो थे, उनको डेढ़ा का भी कहा जाता था। नहीं, डेढ़ा गांव होगा भले, लेकिन ये तो जैसे और भी सरनेम चले ना, जैसे बड़जात्या और भोंसा और गोदिका, ये तीनों एक ही कहलाते हैं। ऐसे ही कासलीवाल और डेढ़ा का, ये भी एक ही कहलाते, डेढ़ा का वंशज कहलाते थे। मूल में जयपुर के थे, जयपुर में ही जन्म हुआ था इनका, जयपुर वाला, हाँ जयपुर वाला।
तो उमा स्वामी आचार्य ने जो 10 सूत्र माने तत्वार सूत्र लिखा है, उस पर इनकी सदाशिव दास जी की 2 वचनिकाएं मिलती, एक तो ये टिप्पण वाली और एक बड़ी थोड़ी सी। ऐसे जयचंद जी की भी 2 तरह की मिलती है, एक तत्वार सूत्र की सामान्य वचनिका और एक सर्वार सिद्धि वचनिका, ऐसा अलग अलग है। 10 सूत्र को छोटा टिप्पण मतलब छोटा जो ऐसे बनाई गई थी टीका, और तिनकी वचनिका सदा सुख जी डेड़ा का जयपुर वाला कृत, जिनमें उसमें भी, तथा बड़ी सर्वार सिद्धि टीका वचनिका समेत जयचंद दास जी, इन्होंने जयचंद जी छाबड़ा का नाम जयचंद दास जी लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो तो कुछ भी नाम चल जाता है। जयचंद जी के द्वारा वो वचनिका लिखी गई है ना, पहले पढ़ी थी ना अपन ने मंदिर। जयचंद दास जी कृत्य, उसमें 7वां सूत्र जी की, 7वां मतलब 7वें अध्याय, ऐसा लेना, 7वां सूत्र में 7वें अध्याय, 7वां सूत्र जी की फाकी में, फाकी माने उसके विवरण में, ऐसा उसकी फाकी में 10 प्रकार बाह्य को परिग्रह को भेद को कथन करे। 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह बताया ना, 24 प्रकार का परिग्रह है, उसमें से 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, ऐसा आता। 7वें अध्याय के अंदर सूत्र है परिग्रह का, दे रखा है वहां पर। हाँ, तो सब जानते हैं, बच्चे भी पाप वाला पाठ पढ़ते हैं, उसके अंदर 24 प्रकार के परिग्रह बताए ही जाते। तो वहां पे क्या कहा, जिनमें 7वां सूत्र जी की फाकी में 10 प्रकार बाह्य को परिग्रह को भेद को कथन करे है। जठे कूप जात का परिग्रह, ये परिग्रह का अर्थ परिग्रह, और कूप जात का मतलब कुप्य, कुप्य और भांड सुना होगा आपने शब्द, है ना, वो कुप्य का लिखा है ये कूप, ऐसा। कुप्य में वस्त्र वगैरह भी है और ये भी ऐसा, है ना। और जेठ है माने क्या, जेठ है, जठे, जेठे नहीं, जठे मतलब वहां पर, जहां पर, ऐसा। वहां पे ये 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह का कथन करा है। जठे कूप जात का परिग्रह का भेद में, यानी कुप्य जाति के परिग्रह के भेद में, कुप्य नाम है एक, बाहरी परिग्रह में नाम आता है, परिग्रह के भेद में प्रथम ही वहां पे उन लोगों ने पहले केसर व चंदन को परिग्रह में कहा। देखो नाम तक दे दिया उन्होंने, चारित्रसार जी, उमा स्वामी आचार्य की ये तरह तरह की टीका है ना, ये सारी चीजें, और सर्वार सिद्धि की भी टीका, इस सब में वो केसर और चंदन को परिग्रह में गिना कि नहीं गिना, ये सबसे पहले केसर चंदन का नाम लिखा। बताओ, अब बोलो ये सब चीजें पढ़े हुए थे ये, ऐसा ही नहीं कि कोई रास्ते चलते में लिख दिया, बना दिया ये ग्रंथ, कि अपन बात करने में लिख दूं। ये अपन दास दासी कुप्य भांड ये बोलते हैं, वही वाला कुप्य है, वही तो ये कुप्य भी कोई ऐसी जाति होगी, मतलब जैसे कुप्य माने वस्त्र, अच्छा। हाँ, भांड माने तो बर्तन, भांड है। अच्छा, अब भांड क्या वो जाति समझ रहे थे क्या? हाँ, वो समझ रही थी, नहीं, वो काहे के परिग्रह में आएंगे। अच्छा। भांड जो नाटककार है वो कोई परिग्रह नहीं, भांड माने भांडे, भांडे बर्तन भांडा बोलते ना अपन। और कुप्य सामान्य तौर पर वस्त्रों को कहा जाता है, लेकिन कुप्य के अर्थ में ये भी चीजें शामिल थी, सबसे पहले ये चीज लिए, केसर चंदन ये सब, ये सारे ग्रंथ इन्होंने पढ़े थे। बोलो चारित्रसार आप में से कितने लोगों ने पढ़ा, सर्वार सिद्धि की वचनिका कितने लोगों ने पढ़ी, तत्वार सूत्र तो चलो सबने देखा है, लेकिन ये ग्रंथ भी इन्होंने पढ़े थे, जितने भी आज तक इन्होंने ये उल्लेख करे हैं जो अपन ने देखे हैं अभी तक, तो वो सब ये पढ़े हुए थे। इसलिए हल्के में मत लेना इनकी बात को, कह रहे तो कोई ऐसे ही पक्ष होगा गहरा, इनको शुद्ध हम का ऐसे होंगे लिखने वाले। सीतर जी काला बड़े विद्वान थे, आगे जो प्रशस्ति देंगे ना उसमें पता चलेगा कि किस तरह के थे। ये आचार्य ना चामुंड राय लिखा हुआ है ना, ये वही थे कि वो बाहुबली वाले राजा चामुंड राय? संभव है वही हो, क्योंकि चामुंड राय का नाम तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा के लिए जो आता है वो राजा वही थे, है ना। राजा तो दूसरा था, बड़ा राजा चामुंड राय उनके मंत्री थे, तो ये भी राजा ही थे, है ना। इनके ऊपर और बड़ा राजा था कोई दूसरा, और शायद कृष्ण राय का ऐसा कुछ नाम था, नाम मुझे ध्यान नहीं उसका, लेकिन उसके मंत्री थे चामुंड राय, ये भी राजा थे, ये छोटे राजा थे। और चामुंड राय शिष्य थे नेमी चंद्राचार्य,
जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा बनवाई थी। आया समझ में? उन्हीं चामुंड राय ने दीक्षा ली थी, बाद में मुनि हो गए, और ये उन्हीं का ग्रंथ है चारित्र साधि, जिसका उल्लेख इन्होंने किया छीतर ने। तो नेमी चंद्राचार्य ने बनवाई ना, तो मुंडाल तो बनवाते ही नहीं। नेमी चंद्राचार्य ने कहा बनवाई? चामुंड राय ने बनाई? नहीं, तो उनके शिष्य थे वो, जिन्होंने प्रतिमा बनवाई। देखो, तो इन सब ग्रंथों में, ये 4-5 ग्रंथों के जो नाम लिए, इन सब में कुप्य जात के परिग्रह में प्रथम ही केसर व चंदन को परिग्रह में कया है। और देखो आगे, बहुरी श्री अमरचंद्राचार्य, अमरचंद्र माना अमृत चंद्राचार्य, है ना, अमृत चंद्राचार्य कृत पुरुषार्थ सिद्धिउपाय जी, और जिसकी वचनिका जयचंद साहब जी प्रत्य है। यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना, उनकी टीका तो टोडरमल जी ने और क्या नाम था उनका, दौलत राम जी ने पूरी कर दी। टोडरमल जी की अधूरी रह गई थी पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका, और दौलत राम जी कासलीवाल ने वो ग्रंथ फिर पूरा किया था। ये क्या पता है, तो वचन जो जिन्होंने प्रतिलिपि लिखी उनसे गलती हुई, या इनको शायद ऐसा ही ध्यान रह गया वो लिखते समय। जयचंद जी ने नहीं लिखी थी, वो टोडरमल जी ने लिखी थी, अमृत चंद्राचार्य, जिनमें भी कुप्य जात का परिग्रह के भेद में केसर चंदन को परिग्रह में ही कहा। वहां भी पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका में भी कहा। एक संभावना और बनती है, हो सकता है जयचंद जी ने भी लिखी हो अलग से, हाँ, तो उनकी भी वचनिका थी, तो टोडरमल जी की भी वचनिका थी। वचनिका माने वो व्याख्या टीका, परिग्रह में कहा। सो हे बुद्धजन हो, हे बुद्धजन, अब ये सारी बात कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं, अपने अपने हृदय में विचार कर देखो, ऐसी जो है केसर तथा चंदन को श्री आचार्य जिन ग्रंथनि में ठोर ठोर परिग्रह में कह दी नहीं, आचार्यों ने जगह जगह पे केसर और चंदन को परिग्रह में बता दिया, और श्री जिन बिंब को स्वरूप कैसा बताया, तिल के तुष मात्र परिग्रह जो रहित, ये भी ठोर ठोर जिन ग्रंथनि में करे। दोनों ही बातें जगह जगह आई कि नहीं आई? जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप तो तिल तुष मात्र भी परिग्रह से रहित, और केसर चंदन परिग्रह में शामिल। तो बोलो, जब परिग्रह से रहित है तो ये परिग्रह कैसा आएगा उनके ऊपर? बात समझ में आ रही है? जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का स्वरूप कैसा कहा, तिल के तुष मात्र भी परिग्रह से रहित। कहा कि नहीं कहा? हर जगह का, इसके लिए साक्षी देने की जरूरत नहीं, आप तरह तरह के अपने ग्रंथों में देख सकते हो, जगह जगह पर देख सकते हो। और केसर और चंदन को कहाँ कहा, वो इन्होंने पूरी लिस्ट दी। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय, चारित्र सार, तत्वार्थ सूत्र की टीका, सर्वार्थ सिद्धि की टीका है, और भी बहुत जगह। ये तो प्रमुख प्रमुख ग्रंथों के नाम लिए, चर्चा ग्रंथ तो ऐसे सैकड़ों मिल जाएंगे। भाई आचार्यों ने जहां जैसा वो वर्णन कर दिया है, उससे विपरीत हो जाएगा क्या? गुड़, आपने क्या पढ़ा, गुड़ कैसा होता है? सभी जगह लिखा है कि गुड़ मीठा होता है, तो अब गुड़ कोई चरखा मिल जाएगा कहीं पे कि हम गुड़ को मिर्ची लगा के चरखा कर देंगे? होगा क्या? वो उसका स्वरूप बदलेगा क्या? बात समझ में आ रही है? ये तो खुद का ही बुद्धि का विपर्य है। ये आया समझ में? खुद की बुद्धि में दोष लगेगा, वहां प्रतिमा में दोष नहीं लगाया उसने, खुद के श्रद्धान में दोष लगाया, उसने खुद के मोक्ष मार्ग में दोष लगाया। असल भाई सीधा सा, बिल्कुल सीधा सा तर्क है ये। तर्क तो है ना, अगर पक्षपात छोड़ करके थोड़ा सा विचार करे तो एक झटके में समझ में आए। क्या कितना सीधा सा तर्क है बिल्कुल, कि बोलो केसर और चंदन परिग्रह में शामिल है कि नहीं है, और जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा तिलतुष मात्र परिग्रह से रहित होती है कि नहीं? होती है। तो फिर अब परिग्रह से रहित जो प्रतिमा है उसके ऊपर ये परिग्रह कैसे लगाओगे? कैसे उसको परिग्रह युक्त करोगे? तो ये साक्षात देव का वर्णवाद हुआ कि नहीं हुआ? ये ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण, निगोद का काम हो गया। जो सोचते हो कि हम तो पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, काय का भी पुण्य नहीं है, महापाप हो रहा। कल देखा था ना, कली क्या था वो, कली कलुष कलमश, क्या पंचम काल का विशेष पाप है ग्रहित मिथ्यात्व। ये पंचम काल का विशिष्ट पाप है, ये हर जगह नहीं रहता है, हर समय नहीं रहता है। क्या चौथे काल में इसकी प्रवृत्ति इतनी खुले में नहीं होती। ये पंचम काल की विशेषता है, पंचम काल का विशेष पाप है।
तो ये ठोर ठोर दोनों जगह उन्होंने जान करके लिखा कि ठोर ठोर जिन ग्रंथनि में कही है। क्या चीज कही है कि एक तो जिनेंद्र प्रतिमा तिल तुष मात्र परिग्रह से रहित है, ये बात जगह जगह है। दूसरी बात केसर चंदन ये परिग्रह में, ये भी बात जगह जगह। अब इतने बड़े प्रमाण को आप देखते हुए भी नहीं स्वीकारो, समझते हुए भी नहीं स्वीकारो, तो जबरदस्त पक्षपात, स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आ रही है बात? सो बाल गोपाल जगत में प्रसिद्ध है ही। बच्चे से भी पूछो कि भगवान कैसे होता है, कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, ये बोलेगा परिग्रह से कि परिग्रह से बिल्कुल रहित, निष्परिग्रही, अपरिग्रही। यार हमारे मुनिराज ही परिग्रह से रहित होते हैं, तो भगवान कैसे परिग्रह से रहित होता है? सो बाल गोपाल जगत में प्रसिद्ध है ही। चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो भी जानता है कि भगवान की प्रतिमा तो इस तरह की होती है, भगवान का स्वरूप ऐसा। अरे छोटे बच्चों से आप पूछ लो जिन्होंने पाप वाला पाठ पढ़ लिया है, भाग 2 में तो है ना पाप वाला पाठ, कि बोलो बेटा परिग्रह में क्या क्या आता है, वो सब बताए। उससे पूछो ये परिग्रह है कि नहीं, तो कह देगा हाँ परिग्रह है। वो बच्चा भी जानता है, जिसने पाप वाला पाठ पढ़ा है वो जानता है परिग्रह में क्या क्या चीज है। फूल केसर ये परिग्रह होंगे कि नहीं होंगे, कि होंगे, एक बच्चा बता देगा आपको। लेकिन इतने बड़े होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी ये बात अगर नहीं उतरती है गले, तो फिर क्या कहे अब। यह पक्षपात की महिमा, ये पक्षपात का जबरदस्त जोर। मोह की महिमा दिखाई ना टोडर में, ये मोह की महिमा छूटता नहीं है इससे। तो है भाई, अब हम तोकू पूछे हैं कि ऐसी जो परिग्रह में प्रत्यक्ष केसर तथा चंदन तिनका किंचित तथा बहुत लेप करी संयुक्त श्री जिन प्रतिमा होए, सो सम्यक दृष्टि तथा साचे सरदानी जीव कैसे पूजे वंदे। बोलो, हमको तो साफ साफ नजर आता है कि अनंत भगवान की प्रतिमा तो अपरिग्रह मतलब परिग्रह से रहित होती है, और साफ साफ नजर आता है कि ये केसर चंदन वगैरह सब परिग्रह में शामिल है। तो अब ये बताओ जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो देवशास गुरु का दृढ़ श्रद्धानी है, वो कैसे ऐसे परिग्रह सहित प्रतिमा को पूजेगा? भगवान का स्वरूप अपरिग्रही माना ना आपने, तो परिग्रह सहित को कैसे पूजोगे, कैसे लगेगी वो बात? ये विचार नहीं है। बहुत बढ़िया तर्क है, ये सोचना चाहिए, और बिल्कुल सीधा है, कोई कठिनाई नहीं है, दाव पेच नहीं है इसमें, कोई नयों की विवक्षा नहीं, किसी नए से कह दिया होगा है। केसर चंदन को कौन से नए से परिग्रह में किया? यह नए की बात ही क्या है, तो साक्षात परिग्रह है, साक्षात। कोई अपेक्षा से है क्या परिग्रह में? अरे भाई विचार करके देखो कि अपरिग्रही जिनकी प्रतिमा होती है उसमें परिग्रह को लगा देना, उसको परिग्रही कर देना, ये साक्षात भगवान का स्वरूप बिगाड़ने जैसा काम है या नहीं? ये भगवान का अवर्णवाद है या नहीं? और जो देव का अवर्णवाद है वो तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कराने वाला है, मिथ्यात्व का बंद, ग्रहित मिथ्यात्व। समझ में आ रही बात? वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, ग्रहित मिथ्या दृष्टि को ही बंधती है, वो सामान्य मिथ्या दृष्टि को नहीं बंधती। ये विचार करना क्या, क्योंकि भारी मिथ्यात्व तो चाहिए उसके लिए। और इससे भारी और क्या होगा कि जीते मतलब खुद की आंखों से देखते हुए भी, उस बात को स्वीकार करते हुए भी, ये जानते हुए भी कि अनंत प्रतिमा तो साक्षात अपरिग्रह की मूर्ति है, और उस पर परिग्रह का लेप लगा दिया जाए, परिग्रह युक्त कर दिया जाए, तो इससे बढ़ के और कौन सा मिथ्यात्व है? सोचो, स्वरूप ही नहीं जाना भगवान का, स्वरूप ही नहीं जाना है। सही बात समझिए। तो इसलिए ये विचार करना चाहिए कि ये किसी भी तरह से उचित नहीं। अभी कल परसों बात हो रही थी ना कि वहां अभिषेक के संबंध में हुई थी, वो शिखर जी में ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई कह सकता क्या कि अरे साहब इतने विद्वान भी तो हैं, वो भी तो जाते हैं, वो भी तो करते हैं, और वो सब, वो आगे आएगा तर्क। मैं अभी उसको नहीं छेड़ रहा हूँ, अभी सिर्फ आपके दिमाग में ये बात डाल दी। ये भी जवाब इन्होंने दिया है कि बहुत विद्वानों ने भी तो, वो विद्वान भी तो वहां पे दर्शन कर लेते हैं, या वो भी तो ऐसा मानते नहीं है, वो आगे तर्क आएगा। जब तक अपन ये पढ़ते हैं, अभी पहुंचते हैं वहां तक, करेंगे चर्चा उसकी। ये प्रश्न है इसके अंदर, इसलिए वो तो एकदम से मुझे ख्याल आ गया कि कल परसों जो बात उठी थी कि वहां पे ऐसा हुआ और वहां ऐसा हुआ, तो कहाँ कैसा हुआ, अपने को अनुसरण करना या नहीं करना, या क्या करना उस बात का,
ये आगे इसमें उत्तर आएगा। तो उसको लेके भी हाँ चलिए, तो क्या कहा? पहले भी ये बात कही थी ना, चर्चा हुई थी कि ऐसी जगह पे जो ऐसा कार्य हो रहा है तो विद्वान की भी जिम्मेदारी की ऐसे कार्य नहीं करे, ऐसी जगह नहीं जाए। भाई जिम्मेदारी बनती है, वो दोनों बातें उन्होंने कही थी। अगर सामर्थ्य हो तो उसमें सुधार कराए, और सामर्थ्य नहीं है तो वहां से हट जाए। ये तो बात हो गई अपनी, है ना। लेकिन यहाँ तर्क दूसरा है। यहाँ तर्क ये है कि अरे बड़े बड़े विद्वान भी वहां पे बैठे रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी उनके दर्शन कर लेते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी, और पहले के विद्वानों ने भी किया है। तो ऐसा ये आगे आएगा प्रश्न, इसके 2-4 पेज बाद आएगा, है ना, वो पढ़ेंगे अपन। अभी तो सिर्फ ये इसलिए हिंट दे दिया आपको कि किसी के दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ रहा हो ना, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, आगे जवाब आएगा उसका। देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे अभी जैसे एक वेदी में एक प्रतिमा तो ऐसी रखी है जिसमें केसर चंदी लगी है, और एक प्रतिमा ऐसी रखी है जिसमें नहीं है। हाँ, अब क्या करना, वहां से झुकाना कि नहीं झुकाना? नहीं तो और जगह नहीं है क्या आपके यहाँ पे? नहीं, एक प्रश्न ऐसा ही आया। महावीर जी में है ना। समझ गया मैं आपका प्रश्न। इनका यूं कहना है कि वेदी में एक प्रतिमा के तो फूल के साथ लग रही है और एक प्रतिमा बाकी प्रतिमाओं के नहीं लग रही है, तो क्या करना कि बाकी के करो दर्शन। लेकिन देखो वो भी मजबूरी की बात समझना, जब आपके पास दूसरी जगह हो ही नहीं, दूसरे दर्शन का स्थान ही नहीं हो, तो वो बात समझना। क्यों? क्योंकि आखिरकार वो अनुमोदन जैसी बात, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अनुमोदन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ जाएगा, अब वो तो यही देखेगा ना कि हाँ हाँ यहाँ पे कर रहे हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं। बात समझ में आई? वहां उनके दर्शन कर रहे हैं। अब उसको कौन समझा, या उसने पूछा ही नहीं, वो पूछेगा ही नहीं, तो उसको कैसे मालूम पड़े कि इन्होंने उसके दर्शन नहीं किए जिसपे फूल केसर लगे, बल्कि बिना फूल केसर वाले के दर्शन। पहली बात, ऐसी जगह जाना ही क्यों? सीधी सी बात तो ये है, ऐसी जगह जाना ही क्यों भाई? जहां पे अपने को बिल्कुल निर्ग्रंथ वीतरागता भाव वही प्रतिमा वो वेदी अगर उपलब्ध है, तो वहां दर्शन करो ना। क्या प्रतिमा में आजकल घी भी लगा रहे हैं। कोई भी लेप उचित नहीं है। घी परिग्रह है कि नहीं है ना? बस तो फिर है ना, जैसे केसर और चंदन परिग्रह में है, घी भी परिग्रह में। अरे जो, लेकिन वो लेप ही तो है वो, आया समझ? क्षरण से बचाने के लिए क्षरण। भाई क्षरण हुआ क्यों? आप कह रहे हो क्षरण से बचाने के लिए। इन सब बातों को लेकर के तो काष्ठा संघ पैदा हुआ था, आया समझ में? तो काष्ठा संघ इसी तरह से पनपा था। और फिर वो है, वो हाथों हाथ बनाई उन्होंने, लकड़ी की बनवा ली। अब लकड़ी की खराब नहीं हो और ये नहीं हो, तो उस पर घी वगैरह और वो सब मलने लगे उस पर, तो वो सारी चीज इन पे भी होने लग गई। वो इतिहास आप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा किस तरह से ये प्रवृत्तियां चली। बस पूरा पढ़ा है, ये लिखा हुआ पूरा ग्रंथ है पूरा। हाँ हाँ है, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। वो तो अलग से समय मिले ना, और आपको शौक हो पढ़ने का, तो इतिहास वगैरह भी पढ़ना चाहिए। उपलब्ध है सब चीजें ऑनलाइन, तो अब सभी उपलब्ध हो चुका है। हाँ आचार्य ने मुनिराज को उनसे प्रायश्चित के लिए तुम उस क्षेत्र में जाओ। हाँ, तो वहाँ गए तो वहाँ प्रतिमा थी नहीं, तो उन्होंने लकड़ी की बनवाई हाथों हाथ। और फिर अब वो लकड़ी की प्रतिमा सुरक्षित रहे आगे, तो जैसे लकड़ी को तेल पिलाया जाता है ना, तो तेल पिलाते हैं तो मजबूत रहती है, कीड़ा नहीं लगता, तो वैसे ही ये वो पद्धति चली। उसके बाद फिर वही पद्धति पाषाण और धातु की मूर्तियों पर भी आई। ऐसी विपरीत नहीं, उसका कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख क्या मतलब, वो उचित नहीं है कुल मिलाकर। चलो, तो क्या कहा कि तो है भाई, अब हम तो को पूछे हैं कि ऐसी जो परिग्रह में प्रत्यक्ष केसर तथा चंदन है ना, केसर चंदन प्रत्यक्ष परिग्रह में, तिनका किंचित तथा बहुत लेप करी संयुक्त श्री जिन प्रतिमा होए, अगर कोई जिन प्रतिमा ऐसी कर दी गई हो किन्हीं लोगों के द्वारा जिसमें केसर चंदन आदि का लेप लगा दिया गया हो, सो सम्यक दृष्टि तथा साचे सरदानी जीव कैसे पूजे वंदे है? कैसे पूजेंगे, कैसे वंदेंगे ऐसी प्रतिमा?
साक्षात जो श्रद्धानी जीव हैं, जिनको देवशास गुरु का पक्का श्रद्धान है, जिनको वो स्वरूप ख्याल में है, वो कैसे उनको पूजेगा वंदेगा? कदाचि पूजे वंदे नहीं, ऐसा जान। कैसे हींग डालोगे खीर में आप, आपको खीर बनाना आता है ना, और कैसे खाओगे आप खाते हो ना खीर, कैसे? सुनाई दिया उदाहरण आपको? क्या कहा? अरे आपको खीर बनाने की विधि मालूम है ना, और ये भी मालूम है कि हींग तो खीर में नहीं डाली जाती। बड़े बड़े वो डाल रहे ना, अब आप डालोगे क्या? और खा भी रहे। फिर ये तर्क लगाना, अरे वो तो खा रहे थे, उन्होंने तो हींग डाल के खाई खीर में, वो विद्वान तो खा रहे थे, उन्होंने तो ऐसा किया। वो आगे आएगी चर्चा, खैर, है ना, वो विद्वानों ने किया क्या किया क्या नहीं किया, अथवा उन्होंने किया तो हमको क्या करना, वो चर्चा तो आगे आएगी। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जीती मक्खी कैसे निगली जाए, क्या जब मालूम है, स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये काम गलत है, तो गलत के वहां पर वो जो सच्चा श्रद्धानी जीव है, जिसको देवशास गुरु का स्वरूप पक्का है, बिल्कुल पक्का हृदय में, और उसको इतना दृढ़ श्रद्धा है कि मैं तो जहाँ पे जिनेंद्र भगवान का यथावत स्वरूप नहीं हो तो मैं तो उसको दर्शन भी नहीं करूं, ऐसा जीव वहां जाकर के कैसे दर्शन करेगा, कैसे पूजा वंदना करेगा? कदाचि करे नहीं, कदाचि पूजे वंदना। पार्श्वनाथ भगवान की वो फना वाली प्रतिमा भी ऐसे ही है फिर? नहीं, उसमें दिक्कत नहीं है, वो मुनि दशा की प्रतिमा है। मानते तो भगवान मुनि दशा की, मानते तो मुनि दशा की प्रतिमा पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं, मानते तो पार्श्वनाथ भगवान की ना, लेकिन वो कह दो भले, कहने में कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वास्तविकता समझना, वो वास्तव में मुनि दशा की प्रतिमा, पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जो है वो मुनि दशा की, बाहुबली स्वामी की प्रतिमा मुनि दशा की, मुनि पना भी पूज्य है अपने लिए, उसमें कोई समस्या नहीं है ना। तो मुनि दशा में उसमें नहीं है समस्या। उसमें भाई ये बताओ, वो जो अगर फण वाली है भी सही, तो वो भगवान का है क्या फण? भगवान के तो फण नहीं लगा, भगवान के उसमें कोई फूल केसर या कोई प्रकार का परिग्रह है क्या? कोई परिग्रह, वो सांप कोई परिग्रह भी नहीं कहलाता, वो मुनिराज है वैसे भी, है ना। और मुनिराज भी यहाँ परिग्रह ही होते हैं, अपन ये नहीं कह रहे हैं कि मुनिराज के तो थोड़ा परिग्रह चल जाएगा, वो बात नहीं कह रहे, वो उनको भी रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, सांप कोई परिग्रह में थोड़े ना। चैत्यालय में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है हमारे घर में ही, फण नहीं बना है। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं फण क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाया, हमारे घर में ही उनसे कहना कि 400-400 500-500 साल पुरानी प्रतिमाएं भी बिना फण की, बहुत पुरानी प्रतिमाएं भी है ना, हमारे यहाँ भी है पुरानी प्रतिमाएं, 100-150 साल पुरानी तो अपने यहाँ भी। अपने चैतालय में भी नहीं है फन? हाँ, अपने भी पार्श्वनाथ जी की है, अपने भी नहीं है चैतालय में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। कोई आपसे ऐसा कहे कि फन क्यों नहीं बनाया, उनसे कहना कि फन तो मुनि दशा में था, हमने अनंत भगवान की प्रतिमा विराजित की है, आया समझ में? फन तो मुनि दशा में हुआ था वो काम, फन वाला काम नैनागिर जी में बिना फन की प्रतिमा। हाँ, वो मुनि दशा की प्रतिमा है ना, पूजनीय है, उसमें दिक्कत नहीं है क्या, पूजनीय तो है, लेकिन वो मुनि दशा की, ऐसा समझ में। बाहुबली स्वामी की भी वैसी है, हाँ, तो उसमें नहीं है समस्या। देखिए आगे देखते हैं, बहुरी फेर प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, ये तो अब अपने को देखना है आगे। चलिए आगे का पढ़ते हैं अपन। तो ये बात समझ में आई, जो श्रद्धानी जीव है, देवशास गुरु का श्रद्धान जिसके हृदय में ऐसा कूट कूट के भरा है, वो समझ लेना कि जहां जिनेंद्र देव का स्वरूप विपरीत किया गया, वहां तो वो दर्शन पूजन वंदन करेगा ही नहीं, और जो ऐसा करेगा उसके दृढ़ श्रद्धान नहीं है, ऐसा समझ। वो जैसे नेमिचंद आचार्य ने प्रतिष्ठा करी चामुंडारायण मलई बाहुबली भगवान, तो नेमिचंद आचार्य को तो पता था ना कि ये मुनि अवस्था की टाइम। हाँ, तो फिर उन्होंने मुनि अवस्था की प्रतिमा बनवाई थी उनमें, तो क्या दिक्कत है? नहीं, मुनि अवस्था की बनवाई, और मुनि अवस्था की बनवाते हैं, हमारे मुनिराज का स्वरूप ऐसा ये दिखाने के लिए बनी दादा। भगवान की बनी नहीं, मुनिराज ऐसे होते हैं हमारे, ये समझाने के लिए उन्होंने बनाई कि ये हमारे मुनिराज होते हैं क्या। वो चामुंड राय जी का उद्देश्य यही था कि मुनि दशा कैसी होती। हाँ, नहीं थी वो मुनि दशा की, क्योंकि उनके तो चिन्ह है नहीं बाहुबली भगवान के, वो एक वो जरा को करने से पता लगा कि आगे बाहुबली भगवान। ऐसा कुछ नहीं, वो तो मुनि दशा की है वो प्रतिमा, और मुनि दशा का सोच के ही बनाई गई। हाँ है उसमें,
ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। क्या दादा? मुनिदा इतनी बड़ी क्यों बनाई? इसीलिए तो बनाई कि भाई मुनि दशा कैसी होती है। और मुझको तो ऐसा लगता है बल्कि कि उस टाइम पे ये थोड़ा क्या जो शिथिलाचार भी 8वीं 9वीं सदी की बात है ना, उस समय की बात है। और ये भट्टारकवाद या थोड़ा इस तरह का पनपने लगा होगा ना उधर, तो उन्होंने ये दिखाने के लिए कि मुनि दशा ऐसी होती है, तो इस वजह से बनाई। हाँ ऐसे होता है हमारे मुनिराज। तपस्या नहीं दिखानी थी उनको, पैसे नहीं, तपस्या नहीं दिखानी थी। आप तब कह रहे हो ना, हाँ वो उचित नहीं है, वो तो किसी को तपस्या नहीं दिखानी थी उनको, मुनिपना दिखाना था कि अपरिग्रह, बिल्कुल अपरिग्रह। देखिए कदाची पूजे वंदे नहीं, ऐसा जानना। यहां तक हो गया ना। बहुरी फेर प्रत्यक्ष प्रमाण सो तो विचार करे नीके हृदय में देखो, सो 17 नेम गृहस्थी ने श्री आचार्य नितमित धारण करना कया है। भावार्थ, जो 17 नेम है जन को नितमित आपा आपकी शक्ति माफिक सर्व गृहस्थनी को प्रमाण करना कया है। सो गृहस्थी आप आपके भोग तथा उपभोग जोग आपके वर्तमान के पुण्य के उदय अनुसार मुजब अटकती जनसा राख कर बाकी जो केसर व चंदन आदि वस्तु तिनको अति राग को कारण जान करी परित्याग करे है। तो विचारो गृहस्थी सरावक प्रवृत्ति को ही कथनचित केसर तथा चंदन का त्याग करना कया, तो वे श्री वीतराग देव त्याग पदस्थ में सर्वोत्कृष्ट ऊंचो पदस्थ है। तिनका शरीर का अंग तथा उपअंग के केसर व चंदन को लेप किंचित तथा बहुत लगावणों कैसे संभवे, कदाचित नहीं संभवे, ऐसा जान। आगे प्रकरण दूसरा आ रहा है, पहले इतनी चर्चा कर ले। क्या कहा इसमें? कुछ शब्द आपको अटपटे लग रहे होंगे, करते हैं बात। क्या कहा यहाँ पे? प्रत्यक्ष प्रमाण से विचार कर नीके हृदय में देखो। नीके मतलब अच्छी तरह से अपने हृदय में देखो, विचार करो। क्या विचार करो? 117 नेम गृहस्थी ने श्री आचार्य नितमित धारण करना है। 17 नियम बताए हैं, 17 नियम गृहस्थी के बताए जाते हैं चर्चा ग्रंथों में और अपने चरणानुयोग के ग्रंथों में आते हैं। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नियम लेना, इस तरह का त्याग करना, है ना। अरे बहुत सी चीजें आती है, रत्नकरण जी में आपने पढ़ा होगा। आज इतने ही वस्त्र पहनूंगा, आज इतनी हरी खाऊंगा, आज इतने ही ये फूल सूंघूंगा, आज इतने ही आभूषण पहनूंगा या पहनूंगी, जो भी। हाँ, क्या आज केसर लगाऊंगा कि आज नहीं लगाऊंगा, है? आज साबुन का प्रयोग करना है कि नहीं करना, आज वो तेल लगाना है कि नहीं लगाना, बाल संवारना है कि नहीं संवारना, ये सब चीजें। इस तरह के 17 नियम, खाने पीने उठने बैठने रहन सहन से संबंधित। ठीक है। अब ये इन्होंने क्यों कहा? 17 नियम में ऐसी क्या बात है? 17 नियम में बात यह है कि अपने भोग और उपभोग की वस्तुओं को वो एक तरह से नियमित करता है ना। उनको क्या कहें अपन, परिमित करता है, उनका एक सीमित कर देता है उनको कि इससे ज्यादा का मैं सेवन नहीं करूंगा। उस भोग और उपभोग के अंदर केसर शामिल, चंदन केसर शामिल। समझ में नहीं बात? माने भोग उपभोग की वस्तु हुई ना, ये कहना चाह रहे हैं। देखो कहां से उठा के लाए हैं इस बात को, और 17 नियम से इस बात को सिद्ध किया। श्रावक के जो 17 नियम बताए जाते हैं, देखा ना। सो 17 नियम गृहस्थी ने श्री आचार्य नितमित यानी नियमित, है ना, नित्य प्रति धारण करना कहा है। जो 17 नियम है जन को नितमित आपा आपकी शक्ति माफिक, जितनी जितनी अपनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार सर्व गृहस्थनी को प्रमाण करना कहिए। सारी गृहस्थियों को ऐसा करना चाहिए। अपनी राग की प्रवृत्ति घटाने के लिए वो पद्धति चलती। ध्यान रखना। देखो एक प्रसंग याद आ गया। अब वो नियमित नियम जो लेने के थे, अब किसी को याद रहे नहीं रहे या पढ़े ही नहीं किसी ने कभी, तो उसके लिए क्या चल गया? वो डिब्बा चल गया, पर्ची उठाओ रोज का नियम ले। अब उसमें पर्ची में पता नहीं क्या क्या नियम रख देते। वो पर्ची उठाना बिल्कुल उचित नहीं। भाई आपके भावों के अनुसार लोगे कि औचक ले लोगे आप, बिल्कुल जो सामने आ गया वैसा ले लोगे, ऐसे थोड़े ना। वो बच्चा है और बच्चे ने उठाई, क्या उठाई?
बच्चे ने उठे, आज मीठा नहीं खाना है और आज हरी नहीं खाना। अब उस दिन तो इनको जाना था शादी में जिम ने, क्या अब वो बच्चे से उसके माँ बाप ने कहा तूने तो नियम लिया रे घर पे, क्या अब यही रे, तू आज कोई मिठाई नहीं मिलेगी तुझे, कुछ नहीं, कह रहा नहीं मैं तो चलूंगा, आज चल के करेगा क्या कि नहीं, कुछ देख लूंगा बस क्या, आज तो तू दाल और रोटी खा, आज हरी का भी त्याग है तेरा। बात समझ में आ रही है? बच्चे का उदाहरण क्यों लिया मैंने? ये बच्चा करो, बच्चा नहीं, बड़े बड़े भी ऐसे बच्चे हैं। नियम सोच विचार के लिया जाता है। भाई मैं तो एक बात कहता हूं, प्रतिज्ञा के संबंध में टोडरमल जी ने जो व्याख्या करी है उसको बिल्कुल दिमाग में धारण करके और फिर प्रतिज्ञा लेना कोई भी। हाँ, वो अपने मन में अभिक नहीं आया तो दूसरी निकालेगा, वो नहीं आया तीसरी निकालेगा, चौथी निकालेगा। या मैं मेरी बताऊं, बचपन में क्या करते थे, बहुत जोश रहता है ना, 5 पर्चियां निकालेंगे, 5 नियम से, और उसमें याद कुछ नहीं रहती, बच्चों को कुछ भी याद, अरे बड़ों को याद नहीं रहती, क्योंकि विचार के क्या कहाँ लिया है, तो जो नियम निकल गया ठीक है, रोज जैसे नमोकार मंत्र बोलना, ऐसे नियम निकालना, ऐसा काम हो गया उसके लिए। भाई गंभीरता से विचार करो कि उसका त्याग क्यों करना है, क्या उसमें दोष है, उसका त्याग नहीं करने पर मुझे क्या दोष लगता है, या उसका त्याग मैं किस प्रकार कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। पर्ची में तो निकल गया आज गांव के बाहर नहीं जाना, और अभी फोन आया आपके पास कि फला फला मर गए हैं, चलो अब क्या करोगे? आपके गांव में अस्पताल नहीं है, आपका एक्सीडेंट हो गया, हड्डी हड्डी टूट गई, अब क्या करोगे? आज तो बाहर नहीं जाना। अरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपनी शक्ति, अपने भाव, आगे वो भाव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आगे सदेगी कि नहीं सदेगी, ये सारी बातें विचार करके और फिर प्रतिज्ञा ली। नहीं 5-7 साल हो गया, ज्यादा हो गई। हाँ ठीक है, बहुत सी जगह होता है, कहीं पे वो डब्बा रहता है पर्ची का, कहीं पे वो चक्र रहता है, चक्र घुमाओ, उस पे उंगली रखो, या तो जो आ जाए वो नियम पालो। ऐसे औचक नहीं लिए जाते हैं नियम, भली भांति विचार करके, अपनी सामर्थ्य विचार करके, अपनी और उसकी प्रैक्टिस करके, ये सब करके फिर नियम दिया जाता है। क्या दोष है? खास वो बता बोला ना, तो उसमें दोष क्यों, नियम क्यों लेना चाहते हो ये तो बताओ। लोग बाग ऐसे होता है, बहुत से ले लेते हैं, लौकी का त्याग, चावल का त्याग, आलू छूटे नहीं है और लौकी और चावल छूट रहे, ऐसे ऐसे है क्या? केदारनाथ जा, केदार छोड़े हाँ, अन्य मत में चलता है तो केदार का केदार, खैर वो सारी दूसरी बात है। ये सारी बात तो इसलिए उठी, वो नियम की बात है ना, 17 नियम जो नित्यमित धारण करने योग्य है, क्या अपनी भूमिका के अनुसार और अपने भावों के अनुसार अपनी शक्ति माफिक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो करने में बहुत धर्म हो ऐसी बात नहीं, राग की प्रवृत्ति घटाने की, है ना, वो कषाय घटाने के लिए, और अपनी जो विषय भोगों में प्रवृत्ति ज्यादा लगती है वो घटाने के लिए। समझ में आई बात? अरे अब तो ये मोबाइल तक आपको ये सिखाता है, मोबाइल में एक सिस्टम रहता है ऐसा, क्या वो गूगल ने निकाला है वेलबींग करके कुछ, उसके अंदर रहता है कि आप इस जो भी आप ऐप चलाते हो, जैसे व्हाट्सएप चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो उस पर आप टाइम लिमिट रख दो आधा घंटा, तो बस आधे घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा, फिर अगले दिन खुलेगा। आया समझ में? अब तो इससे ही सीख लो, डू नॉट डिस्टर्ब। हाँ नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब अलग चीज है, इसमें तो आप वो खोल ही नहीं पाओगे, बस उसके बाद फिर सेटिंग बदलनी पड़ेगी, खोलना है। समझ में ही बात? तो बहुत सी चीजें उससे सीखना चाहिए अपने को। क्या भाई व्यर्थ में अपन समय बिगाड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक टाइम लिमिट बांध दो कि इससे ज्यादा नहीं करना है। और भी बहुत सी बातें, तो एक उदाहरण ख्याल में आ गया इस वजह से बोल दिया। और भी चीजों का विचार करना चाहिए, है ना। व्यर्थ में अपन जैसे देखो, रोज ही हरित काय का तो जाने कितनी जितनी भी वनस्पति उन सबका दोष अपने को लगता है, जिन जिनका त्याग नहीं है उनका। और रोज सारी की सारी भक्ष्य पदार्थ भी खाने में आते नहीं, कितनी कितनी हरी खा लेते हो रोज, मुश्किल से 10-20, इससे ज्यादा कौन खाएगा, लेकिन दोष लगता है पूरे हजारों लाखों। तो विचार करना चाहिए। ये नियम इसी तरह के हैं, ये 17 नियम जो है। बाकी तो कई काम और दूसरे खावा कोई नहीं। ये कौन पद्धति हो सकती है कि मैं रोजाना बस रोज वो नियम रोज के रोज ले सकते हो, आजीवन का नहीं होता है ये। यही तो लिख रहा है, देखो तो सही, साफ साफ लिखा है। अरे इसको पढ़ो ढंग से, क्या लिखा है यहाँ। 117 गृहस्थी ने श्री आचार्य नितमित रोज के रोज ले लो, जितनी अपनी सामर्थ्य हो। अभी आपको लगे कि अरे नहीं आज तो बाहर जाना पड़ेगा,
तो उस हिसाब से फिर अपनी सीमा देख लो कितनी क्या है, बाहर की छूट रख लो, जैसा भी रोज के रोज ले लो, हफ्ते के हफ्ते, जिसकी जितनी सदै, जितनी सामर्थ्य उस हिसाब से कर लो। और सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, सभी चीजों में लगा ना, क्या आज कितने वस्त्र धारण करूंगा, आज कितने का, उन सब में भी है वो आरंभ और परिग्रह का दोष लगता है। लेकिन ये पहले सम्यक दर्शन के बिना तो सारे व्यर्थ हैं। वो सिर्फ राग की प्रवृत्ति को घटाने के लिए बस इतना, उसके चारे लग जाए ना उसके, वो असल में ये चीजें इसलिए भी गौण हो गई क्योंकि लोगों को फिर वो सिर्फ दिखावा ही सूझता था, वो क्रियाकांड ही सूझता था, जबकि वो भावना गलत नहीं है। वो जो आचार्यों ने कहा है चरणान्योग के ग्रंथों में आया है, उसका उद्देश्य गलत नहीं है, वो जीवन को नियमित करने के लिए ही है ना। अब उसमें चक्कर क्या पड़ा कि उस क्रिया में अटक के रह गया ये, तो फिर उस चीज को बिल्कुल गौण करना। आत्म स्वरूप का तो ध्यान है नहीं, और मुझे ये करना और मुझे ये नहीं करना, और ये ऐसा और ये वैसा, तो कर्तृत्व बुद्धि को ही पनपा लेता है, तो वहां फिर वो उसके सहारे और मिथ्यात्व देख। तो खैर ये तो एक सामान्य बात है भाई, इनका उद्देश्य वो बताना नहीं था। इनका उद्देश्य तो क्या था कि 17 नियम जो बताए हैं उसमें अपनी शक्ति माफिक सर्व गृहस्थनी को प्रमाण करना क्या है। सो गृहस्थी आप आपके भोग तथा उपभोग योग्य आपके वर्तमान के पुण्य के उदय अनुसार मुजब, क्या जितना वर्तमान का पुण्य का उदय चल रहा है उस अनुसार अपने भोग और उपभोग जो चल रहे हैं उसके अनुसार अटकती है ना, अटकती जनसा राख कर, अटकती जनसा राख कर मतलब, अटकती मतलब जितनी आवश्यकता है, मुझे जितनी आवश्यकता है उतनी वस्तुओं को रखकर, अटकती जनसा का अर्थ है मुजब, अटकती जनसा रखकर, मुजब अनुसार, मुजब अटकती जन, हाँ अनुसार और मुजब तो एक ही है ना, उसके अनुसार उसके मुजब है ना, मुजब माने तो अनुसार ही होता है, और अटकती मतलब आवश्यकता प्रमाण है ना। अटकती जनसा माने आवश्यकता की वस्तुओं को रख के, जैसे पूरा भोजन तो नहीं छोड़ेगा है ना, भोजन तो करेगा कि भोजन में क्या क्या चाहिए कि भाई रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए और जो भी, ठीक है ना, तो ये सब चीजों को रख करके बाकी का त्याग करता है, ऐसा इसका अटकती जनसा रख कर बाकी जो अब जो कुछ भी, अब वो बाकी जो में ये भी शामिल है केसर व चंदन आदि वस्तु तिनको अति राग को कारण जान करी परित्याग कर लो। बोलो ये आया कि नहीं आया उसमें, आज केसर का चंदन का लेप करूंगा या नहीं करूंगा, या इतना मात्र ही काम में लूंगा, ये सब आया कि नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनका पूरी तरह से प्रयोग करना वो राग की वृद्धि का कारण और राग आदि बढ़ाने का कारण, भोग और उपभोग में शामिल है ये सब चीज। लिखा ना अति राग लिखा है, और तो क्या कहा केसर व चंदन तिनको अति राग को कारण जान के। बोलो देखो तर्क ख्याल में आ रहा है, पिछला जो तर्क दिया था वो परिग्रह वाला दिया था, अब दे रहे हो राग वाला दे रहे हैं। और हमारी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा परिग्रह से भी रहित और राग से भी रहित, वीत रागी और अपरिग्रही, ये दो बातों के लिए दो तर्क उठाए इन्होंने। अब इनकी विद्वत्ता देखो, भाषा थोड़ी आपको लग सकती है ना, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है उनके तर्कों में और युक्ति। केसर व चंदन आदि वस्तु तिनको अति राग को कारण जानकर, ये अत्यधिक राग बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, ऐसा जान करके उन 17 नियमों के अंतर्गत इनका भी त्याग कर। कौन करता है? श्रावक, गृहस्थ जीव है ना। और प्रतिमा किसकी है? श्रावक की। प्रतिमा तो उनसे उस श्रावक के जो पूज्य हैं ऐसे जिनेंद्र भगवान, उनकी तो विचारो गृहस्थी सरावग प्रवृत्ति को ही कथनचित केसर तथा चंदन का त्याग करना कया, माने जो श्रावक प्रवृत्ति वाला जीव है उसके ही कथनचित, उसके ही किसी अपेक्षा केसर और चंदन का त्याग करना कहा है, तो वे श्री वीतराग देव वो कैसे त्याग पदस्थ में सर्वोत्कृष्ट ऊंचो पदस्थ है। लो माने त्याग के पदों में सबसे ऊंचा पद तो इनका ही है ना। त्यागियों के पद में सबसे ऊंचे त्यागी कौन? कि साक्षात जिनेंद्र भगवान। श्रावक तो सबसे निचले क्रम पर है, उससे ऊपर व्रती श्रावक, उससे ऊपर मुनिराज और सबसे ऊपर जिनेंद्र, ऐसा ही है ना। ये इसमें तो इंदौर वाले में अव्रती लिखा हुआ है।
इंदौर वाली में अव्रती है और जो दूसरी है मेरे पास में तो व्रती है। अव्रती कहाँ पे लिखा है? ये इस वाले में तो भी नहीं हाँ, गृहस्थी सराग, गृहस्थी सरावक श्रावक प्रवृत्ति, अव्रती, अव्रती अव्रती नहीं है वो। अरे हाँ, अव्रती सही है, वो अव्रती सही है, बिल्कुल सही है। श्रावक जो अव्रती है, ये सुधार करने लायक है, ये बढ़िया बताया आप। वो जो श्रावक है जबकि वो अव्रती है ना, व्रती श्रावक नहीं है। उस अव्रती श्रावक के भी जब कथनचित त्याग बताया केसर का, बहुत बढ़िया। अव्रती आएगा, ये प्रवृत्ति नहीं है। ये वही मैं सोच रहा था, प्रवृत्ति शब्द ही अटपटा लग रहा है। प्र की जगह अ कर लेना। अ और प्र की बनावट एक जैसी होती थी ना, तो ये प्रतिलिपिकारों की गलती है। पुराना अ और प्र एक जैसा ही लगता है, प्र में एक डंडा और लगा रहता है, अ बन जाता है। बढ़िया। तो विचारो, गृहस्थी श्रावक अव्रती, जब अव्रती श्रावक को ही कथनचित केसर और चंदन का त्याग करना कहा है, सही है, अव्रती बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो फिर वीतरागी देह तो व्रतियों में सबसे ऊपर, त्यागियों में सबसे ऊंचे पद वाले, तिनका शरीर का अंग तथा उपांग के केसर या चंदन का लेप। सोचो, जब अव्रती श्रावक उसका त्याग करता है तो जो साक्षात त्यागियों में सबसे ऊंचे हैं उनके अंग अथवा उपांग के, अंग और उपांग तो समझते हैं ना, अंग हो गया जैसे चेहरा, ये पूरा मुंह, ये अंग हो गया, और नाक, आंख, मुंह, कान, ये उपांग हो गया। ये हाथ हो गया अंग, और ये अंगूठा, उंगलियां, नाखून वगैरह ये उपांग। ऐसे अंग के या उपांग के उसके केसर या चंदन का लेप किंचित तथा बहुत लगाना कैसे संभव? ये वाला लॉजिक ज्यादा जबरदस्त है। लगाना कैसे संभव है और थोड़ा लगाना भी कैसे संभव? ये वाला लॉजिक जबरदस्त है। हाँ, वाकई में विचार करने लायक है। जब अव्रती श्रावक के वो नियम रहता है, इस तरह का नियम वो लेता है भोग उपभोग के परिमाण का, तो आप व्रतियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, महाव्रतियों के जो पूज्य है, उनको आप अंग और उपांग के भोग की वस्तु कैसे लगाओ? ये परिग्रह की वस्तु, राग बढ़ाने वाली वस्तु कैसे लगाओ? कैसे संभव है? कदाचित नहीं संभव है ऐसा जानना, है ना। यहाँ तक अपनी चर्चा हुई। इसके आगे तीर्थंकर भगवान के कुछ वो तर्क लेंगे, तीर्थंकर भगवान की बात करके। ये अटकाती तो नहीं है? नहीं, अटकाती नहीं है वो ऊपर देखो काट रखा है, ई को काटा। वो काटने का तरीका यही होता है, प्रतिलिपिकार अपनी राइटिंग से इतना प्यार करते थे कि ज्यादा काटना उनको बर्दाश्त ही नहीं होता, जरा सा काटेंगे। ऐसा ऐसा बहुत जगह देखा। अटकती जान बोलते हैं अपन, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अटकती जान करके, ऐसा माने इसकी तो अटक लगेगी अपने को, ये तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा आगे की चर्चा कल करेंगे। जैसे प्रतिमा में घी वगैरह लगाते हैं तो उसमें तो और डस्ट चिपकती होगी, फिर ये समझ नहीं आता क्या तो लगाते ही कहाँ है, विपरीत है ना। घी वगैरह लगाना, उसमें क्या दम है? वो तो इतना तो वो समझते होंगे डस्ट और चिपकेगी इसमें। अब ये तो समझ की बात है, समझते भी हो तो पक्ष पड़ा है, तो फिर कहां से समझे, है ना। वो समझते होते हैं तो लगाते ही क्यों? यहाँ भी लगा देते, चाहे जानकारी। अरे पक्ष पड़ा हो तो मिथ्या का किंचित करके देते हैं, जो का बनता है। हाँ, आया समझ। नहीं, उनका कहना है कि इतनी तो अकल उनमें भी होगी, घी लगाने पे धूल मिट्टी चिपकेगी। पक्ष पड़ा रहता है ना, तो कुछ भी स्वीकार नहीं होता। मतलब वो, अब क्या कहे, पक्ष का एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। रक्त मूड की कथा पढ़िएगा आप धर्म परीक्षा में, रक्त मूड की कथा, है ना। क्या नाम था? कुरंगी और सुंदरी, दो पत्नियां थी उसकी। वो सुंदरी तो थोड़ी पुरानी हो गई थी और कुरंगी वो नई नई थी। तो वो उसको गोबर तक खिला देती है और वो उस गोबर को भी स्वादिष्ट समझ के खा जाता है उसके पक्ष में। हाँ, बहुधान्यक होगा, मैं नाम भूल गया, बहुधान्यक की कथा, है ना। बच्चों को ज्यादा याद रहता क्या, वो कहानी पढ़ेगा। यह है पक्षपात का उदाहरण। क्या वो गोबर तक को स्वादिष्ट मान के खा गया, और उसने इतनी अच्छी क्या बनाई थी, खीर वीर, वो भी उसको बेकार लग रही थी। वो जो पुरानी उसकी पत्नी थी, जो उसका भला चाहती थी, वो उसको अच्छा नहीं लगा उसका भोजन, और उसने जो गोबर बनाया, मतलब वो गोबर खिला दिया उसने, तो भी उसको बड़ी, हाँ, गोबर की कड़ी बना के खिला दी। सोचो, इसको कहते हैं पक्षपात। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदना शतबार रे, वंदना शतबार रे।